हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें आपके छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके 3 मार्क्स के हैं, 4, 5, वो सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अ लेटर टू गॉड के डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तो भी देख पाएंगे। आपके जितने भी आपके प्रोज सेक्शन या पोइट्री सेक्शन, यानी आपके पोएम से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चैप्टर से पूछे जाने वाले फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उस बुक के सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आपके ग्रामर के टॉपिक, जिसमें काफ़ी टॉपिक तो कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है ना, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बाकी सारे आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वॉट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला का साहस के बारे में क्या मतलब है, यानी साहस को क्या मानते हैं मंडेला? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिएगा, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो मंडेला क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज डिड नॉट मीन अब्सेंस ऑफ फियर। कहने का मतलब मंडेला ये मानते हैं कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आप में डर नहीं है, भय नहीं है, बट विक्ट्री ओवर फियर। साहस का मतलब है कि आपको जो डर था, भय था, उस पर आपने विजय हासिल कर ली है, ठीक है ना। अ मैन शुड नॉट बी फियरलेस, ही शुड एक्नॉलेज द फियर एंड गैदर करेज टू फाइट अगेंस्ट इट। आदमी में फियरलेस होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है कि उसको जो डर या भय लग रहा है उसके अगेंस्ट वो लड़े, उससे फाइट करे और उस पर क्या कर ले, विक्ट्री हासिल कर ले, अपने डर पे जीत हासिल कर ले। उसी को मंडेला क्या मानते हैं, करेजियस पर्सन मानते हैं, साहसी व्यक्ति मानते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला ने कौन से 2 ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य है वो बताए हैं। तो देखिए, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन शुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट टूवर्ड्स हिज फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो ऑब्लिगेशन है वो किसके प्रति है, किसी भी व्यक्ति का, हिज फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, उनके लिए, एंड सेकंड टूवर्ड्स हिज नेशन एंड कम्युनिटी, और दूसरा जो है ना उसका नेशन, अपने राष्ट्र और कम्युनिटी के लिए है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट आर द ideal which Mandela set for the future of South Africa in his swearing in ceremony? swearing in ceremony में नेल्सन मंडेला ने अपने क्या आइडियल्स थे वो दिए थे, ठीक है ना, क्या क्या उन्होंने बताया था। तो देखिए, ताकि फ्यूचर में ना फिर से ऐसा किसी के साथ नहीं हो। मंडेला एम्फेसाइज्ड टू लिबरेट, मंडेला ने एम्फेसाइज किया यानी किसी बात पे ना बल देकर के ना, जोर देकर के ना, टू लिबरेट यानी आज़ाद करना, ऑल द पीपल फ्रॉम, सभी लोगों को, कहाँ से, पॉवर्टी, डेप्रिविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन इन हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी। उन्होंने क्या बोला, गरीबी और जो भेदभाव दूर रखना, अलग रखना लोगों को, सफरिंग जो कष्ट होते हैं, जेंडर कहने का मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी जो भेदभाव की नीतियाँ थी उन सब से जो इनकी कंट्री है कभी आगे इसका कष्ट उनको सहन नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बोला किसने, नेल्सन मंडेला ने। कब बोला, स्वेरिंग इन सेरेमनी में बोला, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स अच्छे से याद रखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपके एसएसटी के एमसीक्यूज भी लाने का जल्दी प्रयास करेंगे, ताकि शानदार क्वेश्चंस आपके पास होंगे, ठीक है, आंसर्स, जिनका आंसर्स आप प्रैक्टिस करके, ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाओ। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? किस प्रकार से जो मंडेला का हंगर यानी भूख थी आज़ादी के लिए, उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। तो देखिए, द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। जो उनकी खुद की फ्रीडम के लिए जो उनकी भूख थी, हंगर थी, वो बाद में उनके लोगों के लिए, लोगों के लिए कहने का मतलब जो उनके जैसे दिखते थे उन सभी के लिए वो हंगर बन गई। कहने का मतलब पहले वो सिर्फ खुद आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि मैं अकेला ही गुलाम नहीं हूँ, मेरे जैसे जितने भी उनकी कम्युनिटी के लोग हैं जो उनको जैसे दिखते थे, सभी लोग
क्योंकि आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में उस समय अपार्थाइड यानी जो कलर के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव होता था। तो उनके जैसे जितने भी लोग थे वो सभी इस परेशानी से जूझ रहे थे। This desire of a non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man। और इसी डिज़ायर, इच्छा के कारण नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड, जो ये नॉन रेशियल सोसाइटी थी, इन्होंने इनको चेंज कर दिया एक वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन। कहने का मतलब एक व्यक्ति जो खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया था। So he joined the African National Congress and this changed him from a frightened young man into a bold man। और उन्होंने इसके साथ एक पार्टी ज्वाइन कर ली जिसका नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इससे उनका पूरा जीवन चेंज हो गया। कहने का मतलब एक फ्राइटन जो भयभीत लड़का रहता था, युवा लड़का था, वो अभी एक बोल्ड मैन कहने का मतलब निडर व्यक्ति बन चुका था। ठीक है, इस प्रकार से नेल्सन मंडेला चेंज हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। नेल्सन मंडेला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसे मानते कि एक असाधारण मानवीय घटना, मतलब डिजास्टर मतलब एक बुरी घटना कह सकते हैं। ठीक है ना, तो किसको मानते थे? तो ये है ना आपके बड़ा क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब आपको ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इस चैप्टर से। Nelson Mandela refers to the apartheid policy of the white race against the black people as an extraordinary human disaster। नेल्सन मंडेला ने ये बोला कि अपार्थाइड पॉलिसी जो थी, जो कि क्या थी, वाइट रेसेस, जो ये गोरे लोग होते थे, सफ़ेद चमड़ी वाले होते थे, वो करते थे, उसको माना इन्होंने एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कि आदमी को सिर्फ रंग के आधार पे, कलर के आधार पे इतना अलग कर दिया जाता था। वाइट पीपल स्नैच्ड फ्रीडम, स्नैच इन छीनना, वाइट जो लोग थे उन्होंने उनकी फ्रीडम स्नैच कर ली, छीन ली, फ्रॉम द कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वोम द कंट्री बिलोंग, जो उसी देश के थे उनसे उनकी आज़ादी छीन ली। वाइट पीपल हैड नो कंपेशन फॉर देम, और वाइट जो लोग थे उनके लिए कोई कंपेशन, दया का भाव नहीं था उनके लिए। एंड अप्रेस्ड देयर ओन पीपल, और अपने ही लोगों का दमन करने लगे। अप्रेस्ड मतलब दमन करना, उनके अधिकारों को छीन लेना, अत्याचार करना। पुट दैम इन प्रिजन, और इसका विरोध करने पे उनको प्रिजन में डाल देते, जेल में डाल देते। द ब्लैक पीपल लिव्ड द लाइफ ऑफ अ स्लेव, और जो ब्लैक पीपल थे वो एक गुलाम की ज़िंदगी वहाँ पर जीने लगे। इसी को नेल्सन मंडेला ने क्या बोला, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल चेंज नेल्सन मंडेलाज लाइफ। इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन आंसर उनमें आप ये लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए तो क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या पूछा क्वेश्चन कि हाउ डिड द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल चेंज नेल्सन मंडेलास लाइफ। अपने लोगों के लिए आज़ादी की जो इच्छा थी उसने नेल्सन मंडेला के जीवन को कैसे चेंज कर दिया। तो आंसर क्या लिखेंगे, द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टोटली चेंज हिज लाइफ। ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम फ्राइटन्ड यंग मैन टू अ बोल्ड वन। क्या थे, एक फ्राइटन्ड यंग मैन जो था वो अभी बोल्ड वन बन चुका था, मतलब बोल्ड, एक निडर व्यक्ति बन चुका था। द डिज़ायर टर्न्ड अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, और उनकी इस इच्छा ने, कौन सी इच्छा, जो फ्रीडम की थी, जो फ्रीडम चाहते थे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, उसने टर्न कर दिया, इस आदमी को बदल दिया, अ लॉ अबाइडिंग, कानून मानने वाले व्यक्ति को, टू अ क्रिमिनल बना दिया। क्रिमिनल किसकी नज़र में, जो वाइट लोग थे उनकी नज़र में क्रिमिनल बन चुके थे। अ फैमिली लविंग हस्बैंड वॉज टर्न इनटू अ विदाउट अ होम, और एक जो परिवार और लविंग हस्बैंड जो था वो बदल चुका था किस में, एक बिना घर वाला व्यक्ति, जिसका कोई घर नहीं, होमलेस व्यक्ति बन चुके थे। चेंज्ड अ लाइफ लविंग मैन इनटू अ मॉन्क, और जो जिसको जीवन से प्यार था उस आदमी को एक मॉन्क बना दिया। मॉन्क यानी संत, सन्यासी, साधु बना दिया। क्योंकि जो लाइफ लविंग होता है ना, वो क्या करते हैं, जिसको बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन अब ये मॉन्क बन चुके थे जो लोगों के लिए लड़ रहे थे। मंडेला वॉज no more virtuous as self-sacrificing, but he could not even enjoy poor and limited
फ्रीडम। और ये एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, अपने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, ताकि खुद की फ्रीडम के लिए नहीं, सब लोगों की फ्रीडम के लिए। तो आप ये आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने सेकंड चैप्टर के। इसके बाद में थर्ड चैप्टर और सारे चैप्टर्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।